look at defense threats in the cyberspace domain, counterterrorism, which is an area of interest for both countries. So I would really characterize it as a natural evolution from the. लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाहता है, यानी एक ही लम्हे में एक ही वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी और चीन को भी पेशकश कर रहा है। और क्या ये पेशकश आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? यही वो सवाल है जो इस विजिट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आज एड्रेस करने की। भारत और UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। यूएई के प्रेसिडेंट इसलिए आने से कतराते हैं, पाकिस्तान और भारत ज़्यादा जाते हैं कि कहीं हम लोग कुछ लोन ना मांग लें, कोई और मदद ना मांग लें, क्योंकि अगर मदद की नौयत देखी जाए तो जो इंडिया में है उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2025 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो उनके बातचीत हुई थी वो इसी तर्ज में हुई थी कि जो उन्होंने शॉर्ट विजिट जो है वही काउंट किया जा रहा है कि शायद 2 या 3 घंटे के लिए सिर्फ वो इतने ही आवर्स के लिए वो भारत पहुंचे हैं और वहां पर कई तरह की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे। और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर के हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया है। दौरों की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में यह 5वां दौरा था इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो 2 दौरे टोटल हुए हैं। इसके अलावा अगर यूएई के जो कोई भी आता है पाकिस्तान तो वो सिर्फ शिकार करने आते हैं और शिकार करके चले जाते हैं, बिजनेस नौयत का कोई दौरा नहीं होता। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान दोस्तों, कल यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए थे, पर इस दौरे से पाकिस्तान को वो सबसे बड़ा झटका देकर चले गए हैं। एक तो भारत और यूएई के बीच में $200 बिलियन के ट्रेड की बात हुई है, परमाणु ऊर्जा के ऊपर भी समझौता हो गया है, साथ में यूएई भारत के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है। और उससे भी बड़ा झटका यूएई ने यह दिया कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर यूएई खुलकर भारत का समर्थन करके चला गया है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची इस बात को लेकर लगी कि यूएई ने आतंकवाद के कृत्यों का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खुला आलोचना करा है भारत के अंदर रहकर। साथ में उसने यह भी बोला यूएई ने कि दूसरे देश जो भारत के बड़े बड़े आतंकवादियों को अपने जमीन पर पनाह दिए हुए हैं, ये गलत काम है और इन पर एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए यूएई भारत के साथ FATF के अंदर सहयोग करेगा ताकि इन देशों के ऊपर कार्रवाई हो सके। मतलब पाकिस्तान भारत की यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पीएम मोदी ने एक संयुक्त बयान जारी किया। आतंकवाद की निंदा। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। सुरक्षित पनाहगाह। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी देश आतंकवादियों को वित्त पोषित फाइनेंस, समर्थन या सुरक्षित पनाह प्रदान न करे। FATF सहयोग। दोनों देश टेरर फाइनेंसिंग तो साउथ एशिया से या इस खित्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है of this year. UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. That is an other news. और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, सिग्निफिकेंट चीज़ कि जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ यह थी कि
टाइम तीसरी चौथी इकॉनमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसने जापान को जो है वो ओवरसीड कर दिया है। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे? ऐसी बात कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आएंगे? सर दहशतगर्दी तो ना, हाँ, टेररिज्म तो है ना यहाँ पर। आपको पता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है, हम उसको फंड करते रहे हैं कोल्ड वार के अंदर। बाद में भी हमारी तो इकॉनमी जो है वो क्या कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी दूसरी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बने? हाँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो अपने मुल्क पर जो है वो गौर करना चाहिए। पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ की इकॉनमी को देखे कि यहाँ पर मईशत की क्या सूरत हाल है, तबाह हाल मईशत है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रेट यहाँ पर क्या है। या आप ये देखें कि यहाँ पर जो 1 से 2% जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों के अंदर आ रहे हैं, उनकी कितनी रेशो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप देखें कि बेरोज़गारी जो है वो अपने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर। तो उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर जो है वो लेक्चर झाड़ते फिरें कि आपने अपने जो मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। या फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करें कि बाकी जो है वो जिस तरह यूएई के जो है वो स्टेटमैन है वो यहाँ पर आकर विजिट करें, तो वो नहीं आएंगे। इससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, आपको लगता है कि यूएई के प्रेसिडेंट इसलिए आने से कतराते हैं पाकिस्तान और भारत ज़्यादा जाते हैं कि कहीं हम लोग कुछ लोन ना मांग लें, कोई और मदद ना मांग लें? क्योंकि अगर मदद की नौयत देखी जाए तो जो इंडिया में है उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2025 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो उनके बातचीत हुई थी वो इसी तर्ज में हुई थी कि जो उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था उसकी डेट एक्सटेंड करनी थी। देखिए, यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो भी जो है वो हुकूमत आती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो भी रिजीम है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो पहले वाली हुकूमतें हैं वो तो भीख मांगती रही हैं, लेकिन इस बार जो है शॉर्ट विजिट जो है वही काउंट किया जा रहा है कि शायद 2 या 3 घंटे के लिए सिर्फ वो इतने ही आवर्स के लिए वो भारत पहुंचे हैं और वहां पर कई तरह की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे। और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं? ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं? कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को? और वैसे गजा के लिए भी कहा जा रहा है कि गजा के ऊपर जो मीटिंग चल रही है शायद उसकी बात करने आए हैं, लेकिन ये इतने लंबा ट्रैवल करके जो है यूएई से पहले पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद कुछ अर्से बाद ये भारत गए हैं। तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके लिए आपको लगता है कि विजिट्स चल रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली कहीं पे भी अगर कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, बज़ाहिर तो हमें ऐसे लगता है कि